जय हिंद। स्पर्श में अब 10 टाइप के डाटा मिसिंग यानी कि डाटा जो मिस हैं उनका करेक्शन कर सकते हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कौन कौन से डाटा आप करेक्शन कर सकते हैं, इसमें सारी जानकारी दी गई है। अब स्पर्श ने नया अपडेट कर दिया है, अमेंडमेंट ऑफ करेक्शन ऑफ पीपीओ ई पीपीओ। करेक्शन, अगर पीपीओ ईपीपीओ में आपका कोई करेक्शन आ गया है, आप माइग्रेट होने के बाद करेक्शन है पीपीओ में, तो करेक्शन करा सकते हैं। नॉन रिसिप्ट ऑफ पीपीओ ईपीपीओ करेक्शन पीपीओ, आपके पास तीनों पीपीओ में से कोई पीपीओ नहीं आया है तो उसके लिए भी आप दे सकते हैं, करेक्शन करा सकते हैं उसमें। इसके बाद नॉन पेमेंट ऑफ सर्विस, सर्विस पेंशन अगर आपकी उसमें पेमेंट नहीं हो रही है, किसी कारण से रुक गई, उसको करा सकते हैं। लेस पेमेंट ऑफ पेंशन एडिशनल पेंशन, आपकी कम पेंशन आ रही है या एक दूसरी पेंशन चालू करानी है, उसके लिए भी अब इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। एरियर ऑफ पेंशन का एरियर अगर कोई बाकी है, एलटीए बाकी है, फिक्स मेडिकल अलाउंस बाकी है, वो भी अमेंडमेंट करा सकते हैं। बोर्ड बैंडिंग, राउंडिंग ग्रांट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन, इस तरह की कोई समस्या है तो भी कर सकते हैं। काउंटिंग ऑफ फार्मर सर्विस वॉइस सर्विस के बारे में भी दे दिया गया है। ग्रांट ऑफ फैमिली ड्यूल फैमिली पेंशन के बारे में दे दिया गया है। इम्प्लीमेंटेशन ऑनवेल कोर्ट ऑर्डर, अगर कोई कोर्ट ऑर्डर आपको उसमें केस जीत चुके हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए आप उसमें कंप्लेन दे सकते हैं। इशू ऑफ डुप्लीकेट पीपीओ, डुप्लीकेट पीपीओ, अगर पीपीओ आपका मिस हो गया है तो डुप्लीकेट पीपीओ भी आपको मिल जाएगा। अब एक और ऑप्शन ऐड कर दिया गया है ओआरओपी रिवीजन का, यानी कि ओआरओपी रिवीजन की भी समस्याएं, अगर कोई आपकी पेंशन में कमी आ रही है, ओआरओपी में कम पैसा मिला है, तो उसके बारे में भी आप कंप्लेन दे सकते हैं। रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन, अगर किसी ने लिया है उसका कम्यूटेशन नहीं आ रहा है तो उसके बारे में कंप्लेन दे सकते हैं। रिवीजन ऑफ सर्विस फैमिली पेंशन डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में है। स्पर्श लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आ रहा है, उसके बारे में आप कंप्लेन दे सकते हैं। मिसलिनियस अदर कंप्लेन मैटर भी दे सकते हैं। तो ये कैसे कंप्लेन देंगे, इसके बारे में ये वीडियो है। अब शुरू करते हैं। अगर आप माइग्रेट हो गए हैं या नहीं भी हुए हैं, प्री 2016 के हैं या फिर पोस्ट 2016 के पेंशनर्स हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल सही है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। माइग्रेटेड पेंशनर्स हैं या माइग्रेट नहीं हुए पेंशनर्स हैं, दोनों लोगों के लिए इसमें सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। सबसे पहले तो अगर आप माइग्रेट हुए हो या नहीं हुए हो, पोस्ट माइग्रेट है, प्री माइग 2016 माइग्रेट है, उनके लिए बता दें कि आपको सबसे पहले आप ये चेक करें कि आपका मोबाइल नंबर और आधार नंबर अपडेट है कि नहीं स्पर्श में। अगर मोबाइल नंबर आधार नंबर अपडेट नहीं है तो आपको ये अपडेट करना होगा, और ये अपडेट करने के लिए आप स्पर्श की वेबसाइट में आके इसमें देखेंगे अपडेट मोबाइल नंबर में, इधर क्लिक करेंगे, और अपडेट आधार कार्ड में इधर क्लिक करेंगे। अगर आपने ये दोनों चीज अपडेट कर ली है तो आप ये समझ लो कि कोई भी समस्या आप अपने हाथ से हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आधार का अपडेट करने का बताऊंगा, इसके बाद मोबाइल का, इसके बाद बताऊंगा समस्या कैसे आप अपनी समाधान कर सकते हैं, जो 10 समस्याएं वो थी ऊपर वाली। तो पहले हम आधार अपडेट के लिए करते हैं। जैसे आधार अपडेट में क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज खुलेगा, इसमें आधार आप अपना अपडेट करेंगे। अगर किसी का गलत है या आधार अपडेट नहीं है तो कर सकते हैं। इसमें आप स्पर्श का पीपीओ भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप पुराना पीपीओ है वो डाल सकते हैं। कोई एक पीपीओ इसमें डालना है। इसके बाद वेरीफाई करना है। वेरीफाई में जैसे क्लिक करेंगे आपका आधार नंबर मांगेगा, और आधार में जो मोबाइल आधार से लिंक है उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालेंगे तो आपका आधार नंबर अपडेट हो जाएगा। इस तरह से आधार नंबर अपडेट किया जाएगा। इसके बाद फिर वापस आएंगे, मोबाइल नंबर जिनका अपडेट नहीं है उनको मोबाइल नंबर भी अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल नंबर चेंज होते रहते हैं, तो मोबाइल नंबर अपडेट भी करना जरूरी है। मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको क्लिक हियर मोबाइल नंबर में क्लिक इधर कर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे इधर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा। इसमें आपको फिर वही काम करना है। मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए स्पर्श का पीपीओ डाल सकते हैं, नहीं तो ओल्ड पीपीओ डाल सकते हैं जो आपका पुराना, दोनों में से कोई एक डालना है। इसके बाद आधार पर आपको क्लिक करना है। इधर आधार पर क्लिक करके प्रोसीड में क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड में क्लिक करेंगे आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी आधार नंबर अपडेट है।
इस तरह से आप मोबाइल नंबर, आधार नंबर अपडेट कर लेंगे। इसके बाद आपकी कोई भी समस्या है, मिनटों में आपकी सॉल्व होगी। वो कैसे करेंगे? कोई भी अगर समस्या आ रही है तो आपको पीसीडीए की वेबसाइट में आना है, जिसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्पर्श की वेबसाइट का और पीसीडीए की वेबसाइट का। इस वेबसाइट में आएंगे, इसमें आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे स्टेटस कंप्लेन। इसमें लॉज ए कंप्लेन विद पीसीडीए पी, यानी कि आर्मी के हों, एयरफोर्स के हों, नेवी के हों, डीएससी के हों, सभी अपनी इसमें कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। कोई भी समस्या है, कंप्लेन के लिए आपको सिर्फ काम जो पहले मैंने बताया, मोबाइल नंबर, आधार नंबर अपडेट है, तो आप सारी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। और कंप्लेन का सरल तरीका मैं बताऊंगा। पहले तो इसमें क्लिक करेंगे, जब इसमें क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज में आएंगे। इस पेज में आप देखेंगे कि लॉज ए कंप्लेन, इसमें कौन कौन सी कंप्लेन आप दर्ज कर सकते हैं। कंप्लेन विद पीसीडीए पी, स्पर्श, आर्मी, डिफेंस, सिविलियन, इस वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। और एयर फोर्स वाले हैं तो इसमें क्लिक करेंगे। अगर नेवी वाले हैं तो इसी में ऊपर वाले में क्लिक करेंगे। फैमिली पेंशनर्स हैं, आर्मी के हैं, नेवी के हैं तो ऊपर वाले में, डिफेंस सिविलियन है तो ऊपर वाले में, एयरफोर्स के पेंशनर्स हैं तो इसमें क्लिक करेंगे। तो आपको जिस तरह के पेंशनर्स हैं उसमें क्लिक करेंगे। तो मैं पहले वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। तो इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये पेज खुलेगा। इसमें आपको सारी चीज भरना है। कंप्लेन दर्ज करने के लिए पीपीओ नंबर, अपना रिकॉर्ड का नाम, इसके बाद लेटेस्ट पीपीओ जो आपका है, यानी कि लेटेस्ट पीपीओ अगर आ गया है तो डालना है, नहीं तो नील इसमें कर देना है। इसमें डेट डाल देनी है। इस तरह से ये मैं सारा भर देता हूँ। ये मैंने भर दिया है। इसमें ध्यान रखें कि लेटेस्ट पीपीओ है स्पर्श का तो डालें, नहीं तो ओल्ड पीपीओ से ही काम चल जाएगा। इसके बाद डेट, जिस डेट में आप डाल रहे हैं वो डेट डाल देनी है। इसके बाद मोबाइल नंबर अपना डालना है और इसमें एनए खाली रखना है, इसमें कुछ नहीं डालना है। नेक्स्ट नीचे आएंगे। नीचे आपने सर्विस टाइप सेलेक्ट करना है, किस टाइप की आप सर्विस है, आर्मी में रहे, एयरफोर्स में रहे, नेवी में रहे, डिफेंस सिविलियन रहे। तो ये सारी चीज में आप आर्मी सेलेक्ट कर दें। आर्मी वाले हैं तो आर्मी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ईमेल इसमें अपना डालेंगे। इसके बाद अकाउंट नंबर डालेंगे जिसमें पेंशन आ रही है। इसके बाद इसमें अपनी कंप्लेन दर्ज करेंगे। 300 वर्ड के बीच की होनी चाहिए, 300 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप एक साथ 10-10 कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, लेकिन अगर 10 कंप्लेन दर्ज करेंगे तो उसमें आपको 2 MB की सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो 2 MB के अगर डॉक्यूमेंट नहीं हो रहे तो आप अपना उसमें मोबाइल नंबर दे दें, जिससे कि अगर उनको कोई जो स्पर्श में क्लर्क होंगे उनको अगर किसी तरह की दिक्कत आ रही है, आपका डॉक्यूमेंट नहीं है और आपने 10 कंप्लेन दे दी हैं, तो आपकी सारी कंप्लेन वो आपके मोबाइल पर कॉल भी कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप पे वो सारे डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं। क्योंकि 2 MB के अलावा इसमें ज़्यादा नहीं आएगा, तो इसलिए आप इसमें अपना मोबाइल नंबर भी ऐड करके रखें। इसके बाद आर्मी नंबर डालना है। इसके बाद इसमें एक चीज और ध्यान रखें, टाइप ऑफ कंप्लेंट। इसमें किस किस टाइप की कंप्लेंट होती है तो मैं वो बता देता हूँ। टाइप ऑफ कंप्लेंट में आप देख सकते हैं ये सारी कंप्लेंट आप दर्ज करा सकते हैं। अगर पीपीओ या किसी डेट ऑफ बर्थ में कोई ऐसी चीज में गलती आ रही तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करें। बाकी अगर कोई समस्या है तो ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इन ऑप्शनों में आपकी सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगे। अगर इनमें भी कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो लास्ट वाला मिसलिनियस में सेलेक्ट करेंगे, मिसलिनियस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वापस जाएंगे। इसमें देखेंगे हमने सारा डाल दिया है, रिकॉर्ड का नाम डाल देना है। इसके बाद ये कैप्चा कोड फिल कर देना है। बैंक आपकी किस बैंक में पेंशन आ रही है वो डाल देना है। और इसके बाद सीपीपीसी बैंक डाल देना है, यानी कि आपके जो लोकल बैंक का हेड है उसमें डाल देना है। ये आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा तो आप इसको ले लेना है। इसके बाद सबमिट कंप्लेन में क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट कंप्लेन में क्लिक करेंगे आपकी कंप्लेन सबमिट हो जाएगी और आपको एक कंप्लेन नंबर मिल जाएगा। वो कंप्लेन नंबर आप संभाल के रखें। आपका 15 से 20 दिन के अंदर अंदर जितनी भी सारी चीजें हैं ये इसका समाधान हो जाएगा, ये सही करेक्शन हो जाएंगे। तो इस तरह से कंप्लेन दर्ज करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।